आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां अन्याय के अंधकार को चीरकर एक चिंगारी ज्वाला बन गई। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों दिलों में धधकता है, एक ऐसी आवाज जो आज भी शोषितों को राह दिखाती है। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। महज 25 साल की उम्र में जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, जिसे उसके अनुयायी धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता और बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। 15 नवंबर 1875 तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, आज के झारखंड के खूंटी जिले का उलिहाती गांव। इसी मिट्टी में जन्मे सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के पुत्र बिरसा। उनका बचपन जंगलों की गोद में आदिवासी संस्कृति की छांव में बीता। चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में शिक्षा तो मिली, लेकिन जब अपनी संस्कृति पर आघात देखा तो मन व्यथित हो उठा। वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पांड से ज्ञान अर्जन किया, हिंदू धर्म के अर्थों को समझा। वो दौर 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए कयामत का दौर था। अंग्रेजों की नीतियां पारंपरिक खूटकट्टी सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था को निगल रही थी। नए वन कानूनों ने आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया था और दीकू, बाहरी जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, वे गिद्धों की तरह उनकी जमीनें, उनकी इज्जत, सब कुछ नोच रहे थे। बेगारी यानी बिना मजदूरी के हाड़तोड़ मेहनत एक आम बात थी। मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति का तिरस्कार असंतोष की आग को और भड़का रहा था। इन विषम परिस्थितियों ने बिरसा के युवा मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझी और फिर लगभग 1894-95 में एक नई सुबह का आगाज हुआ। बिरसा मुंडा ने एक नए एकेश्वरवादी धर्म बिरसाइत की स्थापना की। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, लोगों से एक ईश्वर सिंगा बोंगा की उपासना करने, अंधविश्वासों, जादू टोना, पशु बलि को त्यागने का आह्वान किया। शराबबंदी, स्वच्छता, नैतिक आचरण, ये थे उनके उपदेशों के मूल मंत्र। उनका चमत्कारी व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और कथित रोग निवारण शक्तियों ने उन्हें देखते ही देखते बिरसा भगवान और धरती आबा बना दिया। हजारों मुंडा उरांव और अन्य आदिवासी उनके अनुयायी बन गए। लेकिन बिरसा का आंदोलन महज धार्मिक सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा। यह चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी थी। यह था उलगुलान, एक महान विद्रोह। क्या थे इस उलगुलान के उद्देश्य? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत, दीकुओं के शोषण से मुक्ति। उनका नारा गूंजा, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी हमारा शासन स्थापित हो, महारानी का राज समाप्त हो। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की पुनः स्थापना और एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। बिरसा ने युवाओं को संगठित किया, पारंपरिक हथियारों से लैस किया, गुप्त सभाओं, गीतों और नृत्यों से विद्रोह का संदेश घर घर पहुंचा। 1899 क्रिसमस की पूर्व संध्या विद्रोह का बिगुल फूका गया। खूंटी, रांची, चाईबासा, चक्रधरपुर, हर तरफ विद्रोह की आग फैल गई। पुलिस थानों, सरकारी अधिकारियों, मिशनरियों और दीकुओं पर हमले हुए और फिर आया जनवरी 1900। डुम्बारी पहाड़ी, जिसे सेल रकब भी कहते हैं, जहां हजारों आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में जमा थे, अंग्रेजी फौज ने पहाड़ को घेर कर निहत्थों पर गोलियों की बौछार कर दी। सैकड़ों आदिवासी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, शहीद हो गए। इसे झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। डुम्बारी पहाड़ी के नरसंहार ने आंदोलन को गहरा आघात पहुंचाया। इससे पहले 1895 में भी बिरसा गिरफ्तार हुए थे, 2 साल बाद रिहा हुए। लेकिन इस बार 3 फरवरी सन 1900 जामकोपाई जंगल से सोते समय कुछ अपनों की ही मुखबिरी पर धरती आबा को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में उन पर मुकदमा चला और फिर 9 जून सन 1900 महज 25 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में कथित तौर पर हैजे से इस महानायक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठते हैं। बिरसा मुंडा का उलगुलान भले ही तत्कालीन रूप से सफल ना हुआ हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
इस आंदोलन ने आदिवासियों में अपने अधिकारों और अस्मिता की ऐसी चेतना जगाई जो कभी नहीं बुझी। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हुआ, जिसने आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई। उनका संघर्ष और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद के सभी आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत बन गया। वे झारखंड के आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के सबसे प्रखर प्रतीक हैं। झारखंड राज्य के गठन में उनकी प्रेरणा की अनदेखी नहीं की जा सकती। आज भारत सरकार उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। रांची का हवाई अड्डा उनके नाम पर है। शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, योजनाएं उनके नाम को अमर करती हैं। भारतीय संसद के संग्रहालय में उनका चित्र सुशोभित है। बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय, शोषण और पराधीनता के विरुद्ध अदम्य साहस और अटूट संकल्प की एक अमर गाथा है। उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका नारा था जल जंगल जमीन। आज भी प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संघर्ष में उतना ही प्रासंगिक है। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक प्रकाश स्तंभ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें रास्ता दिखाते हैं। 9 जून भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि। आइए उन्हें सिर्फ याद ना करें, उन्हें समझें, उनके अधूरे ख्वाब को पूरा करें। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।